कभी कोई बात पति से निकल भी जाए, भाई से निकल जाए, बहन से निकल जाए, बाप से निकल जाए, पत्नी से निकल जाए, माँ कुछ कह दे, सासू बोल दे, ससुर बोल दे, बहू कुछ बोल दिया, उस बात को गठान बांध के मत रखना, गांठ मत बनाना। सुबह सुन लिया, दिन भर थोड़ा तड़फड़ाते रहे और शाम को फिर ठीक हो जाना और उसकी गांठ को खोल के फेंक देना और ये सोच लेना कि 365 दिन में एक दिन थोड़ा मेरे रिलेटिव से नेगेटिव बात हो गई, कम से कम 364 दिन पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव टॉक होती रहती है, मैं इनको क्षमा करता हूँ। इस प्रेम को निभाना है, प्रेम निभाने से ही निभेगा, ऐसे प्रेम नहीं निभेगा। और प्रेम में क्रोध सबसे खतरनाक चीज है। जब क्रोध आता है तो क्रोध की अग्नि प्रेम को भस्म करती है। और ये भी याद रखना, काम वासना का अंधापन भी प्रेम को मार डालता है। इसलिए बेटियों से, बेटों से, नवयुवकों से, नवयुवतियों से गुरु जी निवेदन करते हैं, काम वासना को भी कंट्रोल रखना। और यदि तुम काम वासना को नियंत्रित करना चाहते हो तो गुरु की उपासना शुरू कर देना। उपासना में वो शक्ति है कि वासना को कंट्रोल कर देती है। ऐसे लोगों से फिर निष्ठा जोड़ लेना, जो लोग स्वयं वासना से मुक्त हो रहे हैं, वासना को जीत चुके हैं, उनसे स्नेह बढ़ा लेना। ये वासना बहुत खतरनाक है। ये काम वासना साधारण नहीं है, बड़े बड़े साधुओं को उठाकर पटकती है। 20 साल हो गए साधु बने, कमंडल लेकर घूम रहे हैं, लंगोटी बांध कर, और नाम पूछो तुम्हारा नाम क्या है तो बताते हैं नाम है परमानंद, और उसके बाद बन गए भोगानंद। गिरे नीचे आकर, कैसे गिर गए? उनको अपने गुरु से प्रेम कम हो गया। गुरु से प्रेम बढ़ाते रहिए, गुरु की फिक्र करिए, गुरु का ध्यान करिए, गुरु को मन में बसा लीजिए। तुम्हारी वासना की ज्वाला को शांत करने के लिए गुरु की उपासना, गुरु का ध्यान, गुरु की सेवा, और गुरु में अगर डूब जाओगे तो वासना की अग्नि से तुम बच जाओगे, निकल जाओगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। जय जय। साधु संतों को भी गुरु से बहुत प्रेम रखना चाहिए। ये खेल नहीं है। मोबाइल अलग रख दे संत लोग। ये गायक संत के पास मोबाइल है, छोड़ दो बेटे इसको। इसका मोबाइल ले लो तुम, निर्गुण दास पकड़ लो, ले लो, वो किनारे वाला साधु है, ले लो, हाथ से ले लो, अपने पास रख के बैठो। मन नहीं मानता, उसकी मिस कॉल आती रहती है। वो प्रबंधक है, आज उसको बिठाया हूँ, पूरे मोबाइल वही संभालता है, पूरा वर्ल्ड के। आज उसको यहाँ ऐसा बिठा दिया कि वो हैरान है, क्या करूँ। मिस कॉल देखता है और फिर दुखी होता है, और गुरु का आदेश से यहीं बैठे रहना इसलिए बिठाया हूँ कि कभी कभी मिस कॉल को भी मिस कर दो और अपने मन को गुरु में फिक्स कर दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें वाह वाह, गा दो, तुम भी दोहरा दो। तुम ये मत सोचना कि मैं गृहस्थ हूँ, अरे गृहस्थ तो तुम हो, लेकिन तुम भी गा सकते हो। कैसे? जैसे कौशल साहू बना दो। कौशल साहू खूब गाते हैं, उसकी पत्नी अपने पति के ही गीत सुनती रहती है। बहुत बढ़िया। जिसका पति गायक हो, पति गाए तुम सुनो, जिसकी पत्नी गायिका हो, पत्नी गाए हो तुम सुनो, और दोनों गायक हो तो दोनों गाओ, दोनों मत सुनो, पड़ोसी सुनेंगे। और दोनों नालायक हो, गायक नहीं है नालायक है, तो दोनों लड़ो, पड़ोसी तमाशा देखेंगे। और क्या होगा? यही होगा। ऐसा जगा दो निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। पंक्तियां कह रही हैं, मेरे दरिद्र को दूर करो हे प्रभु और मुझको दानी बनो। दानी तो तब बनो जब मेरा दरिद्र दूर हो। मेरा दरिद्र ही नहीं मिट रहा तो दानी कैसे बनो?
तो भक्त मांग रहा भगवान से, शिष्य मांग रहा गुरुदेव से कि मेरे दरिद्र को हर लो और मुझे फिर संपत्ति दे दोगे तभी तो दरिद्र हटेगा, तब फिर मुझे दानी बना दो। ऐसा नहीं कि मुझे धनवान बना दिया और दानी नहीं बनाया तो धन में बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो मैं शराबी बन जाऊंगा, जुआरी बन जाऊंगा, व्यभिचारी बन जाऊंगा, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी बन जाऊंगा। मुझे धन तो देना, लेकिन धन के साथ साथ में हमें दानी बना देना, ताकि दान से आप मिलोगे, संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। और जो दानी बन गया वो शराबी नहीं बनता है, जुआरी नहीं बनता है, दानी वही बनता है। जय 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 जय। बहुत सुंदर। वास्तव में एक भक्त कह रहा था, पहले मैं एक कौड़ी दान देता ही नहीं था, तो मेरे में बहुत गलत आदतें आ गई। मेरा मित्र एक है, वो आपका भक्त है, उसने कहा अरे यार गुरु जी को थोड़ा दान किया करो। बोले तो दान करने का मन नहीं था, फिर भी नहीं किया मैंने। 50 रुपये का तो गुटखा खा जाता था, कभी कभी दारू भी पी लेता था, और कभी कभी भांग खाता था। एक दिन मेरा मित्र बोला कि चलो गुरु का दर्शन कर। दर्शन करने आए। दर्शन किया तो यही देखा कि दान वर्षा हो रही है, लोगों के नाम बोले जा रहे हैं, गुल्लक खोली जा रही है, दान पात्र से वर्षा हो रही है। तो उसके मित्र ने कहा आज मेरे ऊपर असर पड़ा है, मैं कितना मूर्ख हूं जो पैसा व्यर्थ में खर्च कर रहा हूं। नशा करके पैसा भी गंवाता हूं, अपना स्वास्थ्य भी गंवाता हूं, दांतों की सुंदरता भी खोता हूं। मैं तो बहुत मूर्ख आदमी। आज से मैं नशा छोड़ूंगा, गुरु का पड़ा असर और मिट गई कसर। अब करूंगा दान, अब नहीं रहूंगा नादान। तो उसने 10 रुपये का दान शुरू कर दिया, डेली 10 रुपये। 10 रुपये के दान से उसको फायदा हुआ। वो पे फोन में दान करते थे। कहानी वो है जो नाम भी बताऊंगा। फिर उसने मेरे नंबर पर बात किया, गुरुदेव दुकान नहीं चल रही है। हमने कहा तुम दान बढ़ा दो, तो 20 रुपये कर दी। फिर फोन आया, दुकान अभी चली नहीं गुरुजी ठीक से। तो हमने कहा 31 रुपये रोज दान कर दो। 31 रोज देने लगा। फिर 6 महीने बाद बात हुई तो बोला दुकान खूब चलने लगी है। तो हमने कहा 31 ही दान देना, आप बढ़ाना मत। बोले तो आपने तो मेरा बढ़ा दिया, सब विकास हो गया, अवगुण भी छुट गए। तो मेरे आश्रम आया और 60,000 रुपये खर्च करके भंडारा किया नेपाल बॉर्डर पर। फिर लौट कर गया। 2-3 महीने बाद फोन किया कि गुरुजी जो काम बहुत बिगड़े थे वो भी सब हो गए हमारे। पता नहीं कैसे हुए। दान तो नेपाल बॉर्डर में दिया, भंडारा किया, वो सब भगत लोग खा लिया खीर पूरी। आपने तो खीर पूरी खाया नहीं। लेकिन हमने कहा गुरु को खिलाने से जितना पुण्य मिलता है उससे भी 2 गुना ज्यादा पुण्य गुरु के भक्तों को, शिष्यों को खिलाने से मिलता है। उनको खिलाओ। बोला मेरा सब काम हो गया है, मुझे बहुत उन्नति प्राप्त हुई है गुरुदेव। तो उसने कल रात में 11,000 दान फिर डाला। तो मैं तो बात नहीं कर पाया, जल्दी बिजी था, अभी नहीं बात कर पाया। अब बात करूंगा कि तू दान करने में पागल तो नहीं हो गया है, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो। तो उसका कहना है
बिल्कुल टूट चुका था। रोज प्रवचन सुनता हूँ, रोज 31 रुपये दान करता हूँ, लेकिन गुरुदेव ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका 2% 11,000 दिया हुआ, 98% तो मेरे पास है। नाम है बलराम सैनी, भक्त का नाम, जिला है नीम का थाना और प्रदेश है राजस्थान। आज बोल दिया हूँ खुल्लम खुल्ला, कभी मिलेगा आपको भक्त बलराम सैनी। मेरे से एक दिन फोन किया, बोला सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लड़ूं कि न लड़ूं। मैं ध्यान लगाया, बोले मित्र कह रहे हैं तुम लड़ो। तो हमने कहा तुम बिल्कुल मत लड़ना, क्योंकि जब लड़ोगे तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बनेंगे और दुकान के ग्राहक कटेंगे, तो तुम जहां से शुरू किए थे वहीं फिर आ जाओ। इसलिए बिजनेस करो, चुनाव मत लड़ो। बोले अब मन हटा लिया, नहीं लड़ूंगा। हमने कहा गांव की कचड़े की राजनीति मत करो, चुनाव लड़ना है तो विधायक का लड़ो। तो बोले विधायक भर की औकात नहीं। तो हमने कहा जब विधायक की औकात नहीं तो मैं करता नहीं हूं, फालतू बात नहीं, मत करो बात, मेरा टाइम क्यों बिगाड़ोगे। हमने कहा जब औकात होगी तब आशीर्वाद देते। किसी के धक्का मारने से चुनाव भी मत लड़ना, अन्यथा जो सेटिंग चल रही वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव से शत्रुता बढ़ जाती है। लोग पर्सनल शत्रुता मान लेते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतर जाते हैं लोग। तुम्हारा कारोबार, दुकान, बिजनेस, ये सब बिगाड़ने के लिए लोग प्रयास करते हैं कि इसको धन में कमजोर करो तो आगे चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए इस मूर्खता की जमात से बाहर हो जाइए और अपना बिजनेस करिए, मुस्कुरा कर घूमिए, और जब ज़्यादा पैसे हो जाएं तब ताल ठोंकिए और गुरु से आशीर्वाद लीजिए और फिर राजनीति में उतरिए, तो डंका बजा कर उतरिए, फिर विधायक से उतर जाइए। इस सरपंची परपंची में पड़ो ही मत। और चुनाव लड़ना बुरा नहीं, लेकिन सारे समीकरण देख लो तब लड़ो, नहीं तो कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात समझाई है कि उथले रहो पर हो जनी गहिरे, मति हाथ हूं की खो हो। उथले रहो, गहरे में मत पड़ो, अन्यथा जो हाथ में है वो भी खो जाएगा। आधी छोड़ी पूरी को धावई, और पूरी मिलई न आधी पावई, और पीछे पीछे फिर पछतावई। आधी छोड़ी पूरी को धावई, पूरी मिलई न आधी पावई, फिर जीवन भर वहु पछतावई। ऐसा काम नहीं करना है। हर कदम फोंक फोंक कर रखिए, सोच सोच कर काम कीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन जीवन की सफलता और असफलता का जिम्मेदार होता है। जोश में डिसीजन ले लोगे फेल हो जाओगे। इसलिए किसी को देख करके भी डिसीजन मत लो कि वो ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूँ, नहीं। हमारी स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, हमको बराबरी नहीं करना है। घोड़े के बराबर अगर गधा दौड़ना चाहे, बेचारी की टांगें भी फट जाएंगी और दौड़ भी नहीं पाएगा। गधे की चाल अलग है, घोड़े की चाल अलग है, हम क्यों उनके साथ दौड़े। अगर घोड़ा गधे के साथ दौड़ना चाहे तो घोड़ा भी मूर्ख है, क्योंकि अरे गधे से बराबरी करता है, तू गधे के साथ जुड़ गया, तू अपनी चाल में चल, स्पीड अपनी देख। और गधा भी मूर्ख है जो घोड़े के साथ दौड़ लगाते, क्योंकि घोड़ा तो एक छलांग में तेरे को पीछे छोड़ देगा, उसके साथ तू क्यों दौड़ रहा। गधे को गधे से कंपटीशन रखना चाहिए और घोड़े को घोड़े से कंपटीशन में दौड़ना चाहिए, और कंपटीशन से मुक्त होकर के ही चलना चाहिए। किसी की कंपटीशन की लफड़े में फंसना ही नहीं है, ऐंचा खैंची में जाना ही नहीं है। जिंदगी में मस्त जिंदगी जीना है। मैं आपको ये विशेष फार्मूला बता रहा हूं।
ताकि दिमाग में ये बातें बैठ जाएं, कभी चूको ना, सावधान रहो। तो मैं एक भजन गा रहा था, कौन सा? हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। हे प्रभु मेरे पास अभिमान भी बहुत है और तो कुछ नहीं, लेकिन अहंकार है, फूल के बैठे हैं ऐसे, कमाल है, फूल गए। एक मेढक समुद्र में तूफान आ गया, तूफान में समुद्र में बड़ी लहर आ गई, समुद्र का पानी उछल गया, तो इतना जोर उछला कि आधा शहर डूब गया। इसलिए समुद्र किनारे अच्छा तो लगता है, लेकिन जिस दिन बुरा लगेगा तो फाइनल ही हो जाए। यही ठीक है, समुद्र से मतलब ही नहीं, उधर उछले कूदे हमसे क्या मतलब। तो समुद्र उछला। देखो इस भारत देश में केवल आदमी नहीं उछलता, समुद्र भी उछलता है। और समुद्र उछल कर आधा शहर को डुबा दिया। तो उस समुद्र में एक मेढक रहता था, एक क्या लाखों मेढक थे, कछुआ बहुत थे, मछलियां बहुत है, मगरमच्छ बहुत, लेकिन एक मेढक की कहानी। तो पुराना मेढक था, उसी समुद्र में रहता था। तो जब समुद्र का पानी उछला और तूफान आया, तो उस मेढक को भी पानी ने उछाल कर बहुत दूर फेंका। तो मेढक इतना दूर गिरा कि एक कुआं था, उस कुएं में जाकर गिर गया मेढक। अब समुद्री पानी तो फिर वापस लौट गया, लेकिन मेढक लौट नहीं पाया, क्योंकि वो कुएं में गिर गया। अब मेढक कुएं में पड़ा था। तो कुएं में पहले से मेढक रहते थे। तो कुएं में जो मेढक रहते थे, उन मेढकों का एक राजा था, उसका कुएं में शासन प्रशासन चलता था। हर व्यक्ति अपने अपने प्रदेश का और घर का राजा होता है। तो उस मेढक ने पूछा, तू कहां से आया? बोले मैं समुद्र से आया। बोले समुद्र से आया? समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। बोले झूठा कहीं का, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? मैं कूद कर दिखाता। तो कुएं का मेढक ऊपर छलांग मारा, 1 फीट ऊंचा कूदा। बोला इतना बड़ा है? अरे बोले इतना नहीं, और बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा? तो कुएं का मेढक फिर कूदा, 2 फीट ऊंचा गया। बोले इतना बड़ा है? बोले अरे जिंदगी भर कूदते रहो, उतना कूद ही नहीं पाओगे, समुद्र बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। तो उसने कहा कि झूठा कहीं का, कुआं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे बड़ा कुआं है। कुएं का मेढक कुएं को ही बड़ा मानकर खुश रहता है, लेकिन बाहर निकल कर देखो तो समुद्र कुएं से कितना बड़ा है, जिसका ठिकाना ही नहीं है। इसलिए किसी का कंपटीशन मत करो, अपना काम अगर कुएं से चल जाए तो कुएं को ही धन्यवाद दीजिए, समुद्र के लफड़े मत फंस। लोग सोच रहे हैं नई नई कहानी कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। कहानी नहीं ढूंढूंगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। सेवा लोग कोई फालतू थोड़े करते हैं। उसी गाय की सेवा लोग खूब करते हैं, दाना खली घास जो दूध देती है, और जो दूध बिल्कुल ना दे तो उसको तो भूसा धर देते हैं लोग। ये जो घी और फल आया है फोकट में थोड़े आया। ये नया नया ज्ञान सुनाओगे तो आएगा, नहीं तो कोई सुनने भी नहीं आएगा। किसको फुर्सत है वो सतना से आए 200 किलोमीटर से, किसको टाइम है शहडोल से डोलता चलाए। कुछ मिलता है गुरु के सत्संग से, वो मिलता है जो न बाजार में मिलता है, न दुकान में मिलता है, न दुनिया में मिलता है, वो मेरे गुरुवर के चरणों में मिलता है। इसलिए हम आते, आइए और गाइए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो।
हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, गाओ। दारिद्र हर लो, दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथ की आशा लगाए, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथ की आशा लगाए, मैं हूँ पथ के आशा लगाए, मैं हूँ पथ के आशा लगाए, मैं हूँ पथ के आशा हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लो, वाह वाह। अपने हृदय में सद्भाव भर लो। वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, वाह वाह। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जय हो साहिब। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ध्यान देना, कितने लोगों का जीवन निरर्थक बीत जाता है। 40 साल के हो चुके हैं, कोई पूछता क्या कर रहे, बोले अभी तो कुछ नहीं कर, अभी तो कुछ नहीं कर, बोले अभी कुछ नहीं कर। तो कब करोगे, बोले अभी पिताजी जिंदा हैं। तो फिर बोले वो मर जाएंगे तब करेंगे। अब इनके करने के लिए इनका बाप मर जाए तब ये करेंगे। मूर्ख कहीं का। तू कुछ करेगा इसके लिए तेरा बाप मरेगा। बाप के जिंदा में ही कुछ कर तो बाप भी देखकर खुश हो जाए। बाप तो तू कुछ नहीं करेगा तो बाप जल्दी मर जाएगा। बाप के इतनी क्षमता नहीं। बाप खुशी में जिंदगी जीता है। याद रखना, अगर चाहते हो मेरे पिताजी की उम्र बढ़ जाए तो उन्नति करके दिखाइए, पिताजी की उम्र बढ़ेगी। हमारी माता की उम्र बढ़ जाए, माता स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, विकास करके दिखाइए, देखिए तुम्हारी माता फिर से जवान होना शुरू हो जाएगी। यदि तुम चाहते हो हमारी पत्नी को दुख ना हो, टेंशन ना हो, प्रगति करके दिखाइए, फिर आपकी पत्नी छोकरी जैसी लगेगी। बुढ़ापे में भी डोकरी नहीं दिखेगी, छोकरी ऐसे चलेगी स्पीड से जैसे मारुति कार भागती है, भाग भाग कर काम करेगी। तुमने बर्बाद कर दिया घर गृहस्थी को, सब चौपट कर दिया, कंगाल बना दिया, जंजाल बना दिया। तो पत्नी भी दुख में, टेंशन में, तनाव में 30 साल की उम्र में डोकरी जैसे दिखने लगी। वो भी बुढ़िया हो गई कि बर्बाद हो गई। क्या करे, हर समय मन दुखी रहता, खुश नहीं रहती। याद रखना, खुशियां बुढ़ापे में भी तुमको जवान कर देती हैं और जवानी भी आपको बुढ़ापा देती है, तब जब तुम दुखी बहुत रहते हो। इसलिए खुश करिए। जय जय जय। बहनों को भी खुश करिए, भाइयों को भी खुश रखिए।
तुम्हारी विशाल बुद्धि को तुम पहचानते नहीं हो, कितना तुम्हारे पास में माइंड है। पूरे विश्व को संभालने की तुम्हारे पास में सामर्थ्य एक वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे भारत देश को संभालता है। एक वो मुख्यमंत्री है जो मोहन यादव पूरे मध्य प्रदेश को संभालता, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभालता, जिस प्रदेश को आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ठीक से संभाल नहीं पाए। गुंडे, लफंगे, माफिया, आतंकवादी, उग्रवादी सबको संभालने का काम एक साधु ने किया है। उस साधु का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। याद रखना, इतना बड़ा प्रदेश, जाहिल प्रदेश, दुष्टों का प्रदेश, जहाँ गुंडे लफंगों की भरमार है, उसको संभालने के आदित्यनाथ का अवतार हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, तुम कम से कम अपना घर तो संभाल सकते हो, अपना बिजनेस संभाल लो, अपनी व्यवस्था संभाल लो, अपनी फैमिली को संभाल लो, इसी में तुमको बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। भक्ति को संभाल लो, फिर तुम्हारी भक्ति तुमको पूरा संभाल लेगी। तुम भक्ति को संभालो पहले। कितने लोगों के तो भक्ति भी संभाले नहीं संभालती। भक्ति करने चले थे, फिर अंडा खाना शुरू कर दिया, कंठी माला पहन लिया, फिर दारू शुरू कर दिया, कंठी फेंक दिया नदी में, गुरु जाए भाड़ में, दारू पियो आड़ में, सो जाओ झाड़ में। और सुबह चौपाई बोलो रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। मूर्खता का काम। भक्ति में टाप करिए, कोई अवगुण नहीं रहना चाहिए, बुराई नहीं रहना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, नशा, शराब, भांग, ताड़ी, गांजा, बीड़ी, सिगरेट सब स्वाहा कर दो, सबको खत्म कर दो। ज्ञान की अग्नि में, गुरु के प्रवचन के कुंड में इन सबको भस्म कर दीजिए। यही तो जिंदगी जीने का तरीका है। और सोना बनकर, कंचन बनकर निकलिए बाहर। बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूरा करकेली में तहलका मचा दो प्रवचन का। मैं ये नहीं सोचता श्रोता कम है ज्यादा है, मैं तो 10 श्रोताओं को भी दमदार सत्संग सुनाता हूं। क्योंकि अगर 2 लोग खाने वाले तो क्या भूसा खिला दोगे, और 2000 खाने वाले तो खीर पूड़ी। मैं तो 1 लोग खाने वाला हो तो भी खीर पूड़ी ही खिलाऊंगा, कचौड़ी बना दूंगा, प्रवचन की कचौड़ी खिला देता हूं। मैं सुबह सुबह प्रवचन संतों को सुनाता हूं, उसमें भी यही काम करता हूं। इनको पूरा समोसा परोस देता हूं, मजा आ जाए सत्संग में, गहरी बात सुनाइए। गुरुदेव जी, आपकी वाणी हमारे लिए अमृत वाणी है। तेरी वाणी में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में क्या है? तेरी नजरों में, तेरी वाणी में, तेरे दर्शन में, तेरे प्रवचन में, तेरी सेवा में, तेरी सेवा में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। आहा, गाइए। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने तिलक 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 आ गया, लगवा लो तिलक। मेरे भी लगा दो तिलक, ढूंढो तिलक। मेरा तिलक कहाँ गया? मेरी तिलक की कटोरी लाओ ढूंढ के, लाओ लगाओ तिलक। बीच में लगा दो, प्रवचन के बीच में। जब भजन गाने लगो तो फट से लगा दो। मैं आज बिना तिलक के हो गया। तिलक तो लगा था, मैं पीछे जाकर धो दिया पूरा, भूल गया। जब धुल गया तो हमने कहा धुल जाने था। तो तिलक कौन लगाएगा? ये साधु तिलक लगाता है हमारे। ए साहब दया कर दो जरा, आ जाओ। ये हमारा बराबर का साधु है, यही मेरी गाड़ी चलाता है। और मैं वो भीगा हुआ 2 काजू खाता हूँ, भीगा हुआ 2 काजू और 1 छुहारा। ये बोलता मैं भी खाऊंगा, तो इसी को दे देता हूँ, तो ये खुश हो जाता है। बोलता आपकी गाड़ी चलाता हूँ, मैं खाऊंगा। 10 किशमिश भिजवाता हूँ तो 8 किशमिश ये ले लेता, 2 हमको देता है। और सीधा बहुत है, हर काम बारीकी से करता है, बारीकी से, बिल्कुल कभी उदंडता करता ही नहीं। ऐसा छोटा सा संत, ये भी संत गाड़ी चलाता है, पर इससे नहीं चलवाता। ये गाड़ी भीम जैसी चलाता है, लड़े भिड़े रोंदे। हमने गाड़ी नहीं तो वो भी संत गाड़ी चलाता, वो तो लाल दुपट्टा, वो अच्छी चलाता। उधर जो बैठा हो उस किनारे, वो बहुत अच्छी चलाता।
वो भी संत अच्छी चलाता है, वो खेत में चलाता, सड़क पर चलाता ही नहीं। एक बार हमने कहा सीख करके आऊं तो खेत हम गिरा के लिए जा रहा था, हमने कहा रहने दे तू, रहने दे। वो संत भी गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, बस चलाता है, छोटी मोटी गाड़ी पकड़ता नहीं है। बोलते छोटी मोटी गाड़ी में दम नहीं, बस। पीछे 2 संत वो भी बस चलाता है, और पीछे एक संत वो 14 टायरा ट्रक चलाता है। मैं खुद बस का ड्राइवर हूँ, पर मेरे को सबने मना कर दिया तुम मत चलाना। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन चलाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मना किया है। किसने? मेरे गुरु ने मना कर दिया, छोटे गुरु ने मना किया, संतों ने मना किया, शिष्यों ने मना किया, गाड़ी मत चलाओ, ये धर्म की गाड़ी चलाओ, यही के ड्राइवर बनो आप। तो मैं आपकी जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूँ, तुमको मालूम ही नहीं, गाड़ी तुम्हारी है, स्टीयरिंग हम पकड़े। और ये हर 6 महीने बाद तुमको बुलाता हूँ ताकि ग्रीसिंग कर दूँ, सर्विसिंग कर दूँ, और हालिंग कर दूँ, गाड़ी ठीक ठाक कर देता हूँ, फिर वापस लौटा देता हूँ। ये बार बार दर्शन, बार बार प्रवचन, बार बार ध्यान, बार बार सेवा, बार बार दान, इससे हमारे जिंदगी की सर्विसिंग हो जाती है और जीवन की गाड़ी बहुत परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है। इसलिए बार बार गुरु का दर्शन करना चाहिए, बार बार दान पुण्य भी करना चाहिए, बार बार सेवा करना चाहिए, बार बार ध्यान भी करो, बार बार ज्ञान भी सुनो। मोबाइल की यूट्यूब चैनल में प्रवचन रोज सुनना चाहिए। कितने लोग सुनते हैं रोज प्रवचन? जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 50% लोग सुनते हैं। ये बाकी लोग क्या करते हैं? ये क्या सुनते हैं? ये बड़े विचित्र है, ये सबका सुनावत है, सुनत है नहीं। तुम भी सुनो, सब सुनो, प्रवचन ही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगा। बार बार सुनो। हमारे साथ एक साधक है झारखंड का, जिला गढ़वा से, वो बैठा है खड़े हो, ये बोल रहा था कि प्रवचन सुन सुन करके मन भरा ही नहीं, भरता ही नहीं है। बोले आपके साथ हूँ 3-4 महीने से सुन रहा हूँ, भरता ही नहीं। बोले जब भर जाएगा तो घर जाऊंगा। तो हमने कहा भरने ही नहीं दूंगा तो घर जा ही मत, भरता ही नहीं। प्रवचन से जिसका मन ना भरे तो समझ लो उसकी भक्ति पूर्ण चल रही है, वो टॉप पर साधना कर रहा है। और जिसका प्रवचन से मन भर जाए तो समझ लेना अब पुण्य घट रहे हैं, पाप बढ़ गया, इसलिए मन भर गया। प्रवचन से मन भरना ही नहीं चाहिए। तो तुम्हारे हृदय में भगवान का वास हो। बैठो बाबा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हृदय बसौ ग्रहूरे। हे राम, उनके हृदय में तुम हमेशा रहो जिनके कान सत्संग सुनते सुनते कभी आघाते नहीं है, तृप्त होते नहीं, जिनकी आंखें तुम्हारे दर्शन से कभी तृप्त नहीं होती है, जिनके हाथ तुम्हारी सेवा से कभी थकते नहीं है, जो दान करते करते कभी उबते नहीं है, और जो तुम्हारा ध्यान करते करते जिनका मन कभी तृप्त नहीं होता है, उनके हृदय में जाकर निवास करना। भगवान के रहने का स्थान तुम्हारा हृदय है।